नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश का इतिहास देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जूनियर असिस्टेंट की 5500-1200 वैकेंसी आई है और वीपीओ और 5500-1200 वैकेंसी और जिस भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मेंस में पूछा जाएगा। 1262 का आपने पेपर देखा ही होगा जो कि बहुत ही अच्छा है। सतही जानकारी से आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको ठीक ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो कृपया करके जो है परीक्षा वाणी पूरी पढ़ डालें, जिससे कि आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में मिल जाए। तो चलिए आज हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। 18 मंडल में कानपुर में 6 जिले आते हैं। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। और कानपुर में 6, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। मेरठ में 6 जिले आते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़। अयोध्या मंडल में 5 जिले आते हैं। अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर और अलीगढ़ देखते हैं। अलीगढ़ में 4 जिले आते हैं। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। आगरा में देखते हैं। आगरा में भी 4 जिले आते हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। और वाराणसी, वाराणसी में भी 4 जिले आते हैं। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। गोरखपुर में भी चार चार जिले आते हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। देवी पाटन में 4 जिले। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। बरेली में भी 4 जिले आते हैं। बरेली, बदायूं, शाहजहां, पीलीभीत। मुरादाबाद के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल। प्रयागराज के अंतर्गत प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। चित्रकूट धाम के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर। मिर्जापुर में मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोई। आजमगढ़ में 3 जिले आते हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती में 3 जिले आते हैं। बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। झांसी में 3 जिले आते हैं। झांसी, ललितपुर, जालौन। सहारनपुर में भी 3 जिले आते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। आइए देखते हैं मुख्यालय के नाम। हर जैसे 75 जिले हैं, सबके मुख्यालय लगभग उसी जगह के नाम से हैं, लेकिन जो है कुछ ऐसे मुख्यालय हैं जिनका नाम से कुछ इतर है। जैसे अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, भदोई का ज्ञानपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का पवासा। नगर निगम 17 नगर निगम है, देखते हैं। लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, सहारनपुर। फिरोजाबाद 2015 में बना। अयोध्या 2017 में बना। मथुरा वृंदावन 2017 में। शाहजहांपुर आखिरी है जो 17वां 2018 में बना। कुछ नवसृजित जिले जो काट के जिले से जिले बनाए गए हैं, तो देखते हैं। महोबा, महोबा से 1995 में हमीरपुर, महोबा को हमीरपुर से काटकर बनाया गया। और अयोध्या से 1995 में अंबेडकर नगर को बनाया गया। प्रयागराज से कौशाम्बी 1997। मुरादाबाद से अमरोहा 1997 में। अलीगढ़ और मथुरा से हाथरस 1997। बांदा से चित्रकूट बनाया गया 1997। गोंडा से बलरामपुर 1997। वाराणसी से चंदौली 1997। और बहराइच से श्रावस्ती 1997। गाजियाबाद बुलंदशहर से गौतम बुद्ध नगर 1997। बस्ती सिद्धार्थनगर से संत कबीर नगर 1997। फर्रुखाबाद से कन्नौज 1997। इटावा से औरैया 1997। एटा से कासगंज 2008। मुरादाबाद बदायूं से संभल 2011। गाजियाबाद से हापुड़ 2011। मुजफ्फरनगर से शामली
2011। रायबरेली और सुल्तानपुर से अमेठी 5 जुलाई 2013। और उत्तर प्रदेश के मुख्यालय व क्षेत्रफल, तो इसको आप देख लीजिएगा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है कौन कितना बड़ा है, एक बार आप इसको देख लें। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश 1836 से, उत्तर प्रदेश का जो नाम है 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर इसके बाद 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत अवध के नाम से जानने लगा। फिर 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। फिर 1937 से केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी देखते हैं। 1836 में इसकी राजधानी आगरा थी। 1858 में प्रयागराज, 1920 से लखनऊ आंशिक और 1935 से पूर्णतः लखनऊ। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। और राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन जो उत्तराखंड के 13 जिले काटकर अलग बनाया गया 9 नवंबर 2000 को बना दिया गया। प्रथम राज्य की भाषा की घोषणा अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि के रूप में हुई। प्रथम राज्य की भाषा सभी कार्यालयों में जो अनिवार्य 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय राज्य की भाषा 1989 से उर्दू। राज्य की पशु बारहसिंगा, राज्य की पक्षी सारस और राज्य की वृक्ष अशोक, राज्य की पुष्प पलाश टेसु 4 जनवरी 2011 से। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय चिन्ह 1 वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। प्रदेश की शासन एवं प्रशासनिक संरचना। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। एनसीआर में शामिल हेतु प्रस्तावित जिले अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, सहारनपुर। अप्रवासी भारतीय की समस्या हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को। एनआरआई दिवस जनवरी में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट जो प्रणाली है 7 जगह लागू हुआ है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, बनारस, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 2022 में 15,02,84,005। राज्य में विधानमंडल द्विसदनात्मक है। राज्य विधानसभा का गठन जुलाई 1937 में। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या 431 थी। उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 थी। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404, जिसमें 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन है। और वर्तमान में मनोनीत एंग्लो इंडियन का नाम है डॉक्टर डेजनिल जे गॉर्डिन। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड में विधानसभा की सीट है। पूर्वांचल में 162, पश्चिमांचल में 149, मध्यांचल में 73, बुंदेलखंड में 19। 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभा के लिए चुनी गई महिला। 15वीं में 23 महिला और 16वीं में 35 महिलाएं और 17वीं में 42 और 18वीं में 47। फरवरी मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा में पार्टियों के प्रदर्शन 224 सपा, 80 बसपा, 47 भाजपा, 28 कांग्रेस, 9 रालोद और 15 अन्य। और 2017 में 17वीं विधानसभा का प्रदर्शन 312 भाजपा, 9 अपना दल, 4 सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, 47 सपा, 7 कांग्रेस, 19 बसपा। फरवरी मार्च 2022 में 18वीं विधानसभा में पार्टियों का प्रदर्शन 255 भाजपा, 12 अपना दल, 6 निषाद पार्टी, 111 सपा, 8 रालोद, 6 सुभाष सपा, 2 कांग्रेस, 1 बसपा, 2 अन्य। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले
श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीटें। राज्य में विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86, जिसमें से 84 एससी की, 2 एसटी की 2017 तक। स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई 8 जून 2003 को प्रयागराज में। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक लखनऊ से बाहर 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में। विधान परिषद का गठन 1937 में, 1937 से अनवरत है, मतलब कि एक भी बार भंग नहीं की गई है। उत्तराखंड निर्माण के पहले नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 108 थी। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं। प्रदेश में एससी एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें, एससी के लिए 17 और एससी के लिए 0। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद। मतदाताओं की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद गाजियाबाद। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 31। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 तारीख दूसरा महीना 1968 से 25 तारीख दूसरा महीना 1969 तक। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन 8 तारीख तीसरा महीना 2002 से 3 तारीख 5वां महीना 2002 तक। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648। सर्वाधिक सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले। सर्वाधिक वैधानिक नगर बदायूं 23, सबसे कम श्रावस्ती 2। राज्य में योजनाबद्ध नगर 3 नगर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी। विकास प्राधिकरण 28, कैंट बोर्ड 13, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5, आर्थिक क्षेत्र 4 है। मंडलों की संख्या 18वां अलीगढ़ अप्रैल 2008 में सर्जित हुआ है। सबसे बड़े संभाग मंडल कानपुर, लखनऊ, मेरठ 6-6 जिले हैं। सबसे छोटा संभाग मंडल मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर 3-3 जिले। जिलों की संख्या 75। तहसीलों की संख्या 351 2021 तक। नगर निकाय वाले कुल नगर 763 2022 तक। नगर निकाय निगम 17 2022 तक। नगर निकाय पालिका परिषद 200। नगर निकाय नगर पंचायतें 546। जिला पंचायतें 75। ब्लॉकों की संख्या 826। क्षेत्र पंचायतें 826। न्याय पंचायतें 8135। ग्राम पंचायतें 58,189। आबाद ग्राम 97,814। कुल ग्राम राजस्व ग्राम 1,06,774। पंचायत में महिलाओं को आरक्षण 1/3 है, 33%। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में 1986 में। उच्च न्यायालय प्रयागराज, एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृत संख्या 5 है। सीबीआई कोर्ट्स 6 हैं, 4 लखनऊ में, 2 गाजियाबाद में। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 से। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक प्राधिकरण हैं। प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर। प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट 13 जिलों में है। प्रदेश में श्रम न्यायालय 20। प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं 73 हैं। प्रदेश में संचालित कारागार 61 है। निर्माणाधीन कारागार 3 है, प्रयागराज, श्रावस्ती, संत कबीर नगर। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या 2 है, महोबा, देवबंद। प्रदेश में केंद्रीय कारागार 8 हैं, बरेली में 2, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी, लखनऊ, इटावा। प्रदेश में आदर्श कारागार 1 है, लखनऊ। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन 1 है, लखनऊ में। किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार 1 बरेली में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ 1940। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार बरेली में 2020 में। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा 1844 में।
नियुक्तियां। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम सीएम पंडित गोविंद बल्लभ पंत, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, राज्य देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई हैं 2, सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें हैं। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती 4 बार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बाद में देश के प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह विश्वनाथ प्रताप। राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक बार राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी BL जोशी 2 बार। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रवाल। विधान परिषद के वर्तमान सभापति श्री मानवेंद्र कुंवर सिंह 31 जनवरी 2021 से। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन दास, मतलब पुरुषोत्तम दास टंडन। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविंद खेर केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना 29 मार्च 2022 से। विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया, यानी विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, बाद में सीएम बने, श्रीपति मिश्र श्री बनारसी दास। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायमूर्ति श्री वाल्टन मोर्गन 1866 से 1871 तक। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायमूर्ति प्रतिंकर दिवाकर 13 फरवरी 2023 से अब तक। प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल 4 तारीख 9वां महीना 1977 से 3 तारीख 9वां महीना 1982 तक। प्रदेश में 7वें लोकायुक्त जिनका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है श्री संजय सिंह है, 31 तारीख 1वां महीना 1 महीना 2016 से। अब देखते हैं प्रमुख संगठन। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में हुआ। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र 17 जिलों में है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष जो है सीएम होते हैं 2005 से। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन निधि 1200 करोड़ रुपए की है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन अगस्त 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष सीएम 12 जुलाई 2013 को उसका गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013 से। NRI विभाग का गठन 18 जुलाई 2014। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु लखनऊ। भौतिक संरचना देखते हैं। उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत, ग्लोब की स्थिति 23.52 डिग्री से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से 77 से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का 7.33% है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र 2.70 और 6,558 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले
सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला बलिया और पश्चिमी जिला शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र। नेपाल से सटे 7 जिले, पूर्व से पश्चिम महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश की नेपाल से सीमा की लंबाई 579 किलोमीटर। प्रदेश से सटे जिलों की संख्या, राज्यों की संख्या 9 है। राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें से 8 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। प्रदेश से सटे राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। उत्तराखंड से सटे 7 जिले, पश्चिम से पूर्व सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। हरियाणा से सटे 6 जिले, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली से सटे 2 जिले, उत्तर से दक्षिण, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारक नदी यमुना। राजस्थान से सटे 2 जिले, आगरा, मथुरा। मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। बिहार से सटे 7 जिले, दक्षिण से उत्तर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। छत्तीसगढ़ से सटे जिले केवल सोनभद्र। झारखंड से केवल सोनभद्र। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सहारनपुर से सटे जिलों की राज्यों की संख्या 3 राज्य हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक कम सीमा रेखा वाले राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक सीमा रेखा मध्य प्रदेश से और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से। 3 तरफ से घिरा हुआ ललितपुर। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। प्रदेश के सबसे पूर्वी बलिया और पश्चिमी शामली बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य बिहार और हरियाणा। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम मुख्य खंड गोंडवाना का एक भाग है। प्राकृतिक विभाजन, गंगा का मैदान, भाभर तराई, दक्षिण का पर्वत पठार। राज्य के सबसे ऊपरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है, इसे भाभर कहते हैं। कंकड़ पत्थर, मोटे बालू से युक्त भूमि भाभर। भाभर से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी जो पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, तराई वाला क्षेत्र। समतल नम दलदली भूमि तराई क्षेत्र की है। तराई क्षेत्र में अत्यधिक दलदली भूमि होने के कारण धान और गन्ना वहाँ की महत्वपूर्ण फसल है। तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित मैदानी क्षेत्र है। यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई कॉप कीचड़ बालू से निर्मित मैदानी क्षेत्र है। प्रदेश के नवीन कॉप निक्षेपों को कहा जाता है खादर, कछार। मैदानी क्षेत्र में पुराने कॉप निक्षेपों को कहा जाता है बांगर। मैदान क्षेत्र की ऊंचाई 800 से 300 मीटर। मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं बीहड़। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल यमुना के तट पर। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं गेहूं, धान, आलू। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी, ललितपुर से सोनभद्र तक फैला हुआ है पठारी या बुंदेलखंड का क्षेत्र। पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर, सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां 600 मीटर में भी हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र से कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है सोनभद्र में। प्रदेश के कितने जिलों में पठारी पहाड़ी बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? 11 जिलों में। विंडम, टांडा, कुशेहरा और खंडजा जलप्रपात वाटरफॉल मिर्जापुर में है। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा बहती है गंगा यमुना।
बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा बेतवा। बुंदेलखंड पहाड़ी क्षेत्र का ढाल उत्तर की ओर। बुंदेलखंड पहाड़ी क्षेत्र की फसलें दलहन तिलहन। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में वेटलैंड का प्रतिशत 5.15%। प्रदेश का सर्वाधिक वेटलैंड वाला जिला सोनभद्र 5.01%। प्रदेश के सबसे कम नमभूमि वाले जिले बागपत हाथरस 0.18%। यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश में सम्मिलित कुल 10 स्थल हैं दिसंबर 2021 तक। देखते हैं आज जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं समुद्र तल से विभिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। प्रदेश में वर्ष भर में घटित होती है 3 ऋतुएं ग्रीष्म वर्षा शीत। प्रदेश में मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु। सबसे गर्म महीना जून। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने वाला तापमान बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र में। 10 जून 2019 को बांदा का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया था 49.2 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग बुंदेलखंड में अधिकतम तापमान होने के कारण कर्क रेखा का नजदीक होना। प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक रहती है वर्षा ऋतु। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है पूर्वा के नाम से। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग पूर्वा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा। सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तराई और सबसे कम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर और सबसे कम वर्षा मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर। प्रदेश में पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावित अवधि 56 दिन है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन है। प्रदेश के विभिन्न भागों की औसत वर्षा तराई क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर, पूर्वी क्षेत्र में 112, मध्यवर्ती क्षेत्र में 94, पश्चिमी क्षेत्र में 84, दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में 91 और प्रदेश औसत 95 सेंटीमीटर। प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। सबसे ठंडा महीना जनवरी। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर शीत ऋतु में तापमान बढ़ता है, क्योंकि दक्षिण की ओर जो है कर्क रेखा है, इसलिए जो है उत्तर से दक्षिण की ओर तापमान बढ़ता है। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम जिलों में रहता है। मिट्टी पशुपालन को देखते हैं। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र 20 हैं और कुल कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेश में 9 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह 8 हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में 59.3% है। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2019-20 में 24,117 हेक्टेयर। कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र 1,771 हेक्टेयर 7%। ऊसर खेती योग्य भूमि 2% है 438,000 हेक्टेयर। कृषि बेकार भूमि 2019-20 387,000 हेक्टेयर 2% है। स्थायी चारागाह भूमि 2019-20 70,000 हेक्टेयर 0%। अन्य वृक्षों झाड़ियों आदि की भूमि 2019-20 240,000 हेक्टेयर 1%। वर्तमान प्रति क्षेत्र 2019-20 992,000 हेक्टेयर 4%। अन्य प्रति क्षेत्र 2019-20 618,000 हेक्टेयर 2%। खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि 14% है
3,278 हेक्टेयर। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल 2019-20 163.6 लाख हेक्टेयर 68% है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 2019-20 107 लाख हेक्टेयर। कुल बोया गया क्षेत्रफल 268 लाख हेक्टेयर। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में क्रियाशील जीवों की कुल संख्या 22382 कृषि गणना 2015-16 राज्य में क्रियाशील जोतों का क्षेत्रफल 174,540। कृषि गणना 2015 से 16 के अनुसार राज्य में कुल क्रियाशील जोतों में सीमांत है 80.118%, लघु 12.63%, अर्धलघु 5.51%, मध्यम 1.58 और वृहद आकार की जोतें 0.10%। कृषि गणना 2015 के अनुसार राज्य की सीमांत लघु, अर्ध, मध्यम, वृहद आकार की जोतों का औसत आकार क्रमशः 0.31 सीमांत लघु, अर्ध मध्यम लघु 1.39, मध्य एवं वृहद आकार की जोतें जो हैं 2.71, 5.11, 14.98। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में सभी वर्गों का औसत आकार 0.73 हेक्टेयर। प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेप से बना है गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है नवीन प्राचीन जलोढ़ मृदा। नवीन पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है क्रमशः नवीन को खादर और प्राचीन को बांगर। स्थानीय भाषा में नवीन जलोढ़, बलुआ, मटियार, दोमट मटियार को कहा जाता है खादर मृदा को। स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़, उपहार, दोमट मृदा को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कॉप, कीचड़, बालू से हुआ है। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी फास्फोरस, नाइट्रोजन जैविक तत्व की। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवड़ी और क्षारीय मृदा मिलती हैं, जिन्हें समान भाषा में ऊसर, बंजर या कल्लर रे कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में स्थलीय मृदा पाई जाती हैं, आगरा, मथुरा आदि। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है काली मृदा। रेगुर, करेल, कपास मृदा को नाम से जाना जाता है काली मृदा। लाल मृदा परवा, पड़वा, माड़, राकड़, भोंटा मृदा बुंदेलखंड में पाई जाती है। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती बुंदेलखंड में है। प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन जल से होता है। प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला तराई और भाबर क्षेत्र है। प्रदेश में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन चंबल नदी के द्वारा। सर्वाधिक अवनलिका अपरदन से प्रभावित जिले इटावा, आगरा। अवनलिका अपरदन के कारण बनते हैं बीहड़। राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा, आगरा। फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है उर्वरा शक्ति की। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूं, मूंग, चीना, लोबिया जायद फसल है। प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र की है। अरहर, चना, अदरक की सर्वाधिक खेती बुंदेलखंड में होती है। रोहिलखंड, गंगा यमुना दोआब में की जाती है। थोड़ी मात्रा में कपास की खेती। अफीम की खेती बाराबंकी, गाजीपुर। मूंगफली का उत्पादन विशेष क्षेत्र रोहिलखंड। चावल के लिए विशेष क्षेत्र तराई, पूर्वी उत्तर प्रदेश। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल गन्ना। गन्ना के लिए विशेष क्षेत्र तराई, मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र। गन्ना उत्पादक जिले कितने हैं? 44। गन्ना राज्य में कुल गन्ना किसान 48 लाख और गन्ना कुल परिक्षेत्र, गन्ना उत्पादक परिक्षेत्र 9 है। राज्य में कुल सहकारी गन्ना विकास समितियां 168 2022 तक। राज्य में गन्ना विकास परिषद 152 है। प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड।
प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र मलिहाबाद लखनऊ में है, जबकि लंगड़ा आम वाराणसी का है। सफ़ेदा चौसा आम सहारनपुर का है, जबकि स्टॉल आम मेरठ और मेरठ बागपत का है। प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है नवाब ब्रांड से। आम निर्यातक जोन प्रदेश में लखनऊ सहारनपुर। सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़। निर्यातक प्रजाति के अमरूद को विशेष क्षेत्र है मिर्जापुर कौशाम्बी। अमरूद के लिए प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में, जबकि आम के लिए लखनऊ में है। लीची उत्पादक जिले सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। प्रदेश में संतरा सहारनपुर क्षेत्र, बुंदेलखंड। चिरौंजी सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ललितपुर, झांसी। प्रदेश में आलू उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, बरेली मंडल। आलू निर्यात जोन आगरा। प्रदेश में आलू का निर्यात किया जाता है ताज ब्रांड से। सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश में है। केंद्र सरकार का केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है भटहट गोरखपुर में। प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन वाराणसी। भारत के कुल मेथा ऑयल उत्पादन का 3/4 भाग उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश से। प्रदेश में पान की खेती 24 जिलों में की जाती है, लेकिन पान के लिए विशेष क्षेत्र बांदा है। बरई, मानपुर, बांदा, पाली, ललितपुर प्रसिद्ध है पान के लिए। राज्य के खुर्दा अमरूद प्रयागराज। दशहरी आम के लिए जीआई टैग। मलिहाबाद लखनऊ का। काला नमक चावल गोरखपुर, बस्ती एवं देवी पाटन मंडल। बासमती चावल पश्चिमी यूपी। स्टॉल आम बागपत। देशावरी पान महोबा। 6 कृषि उत्पादकों को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश व प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ 1938 में की गई है। राज्य में सर्वप्रथम 3 जिलों वाराणसी, मेरठ, बलिया में ऑपरेशन फ्लड 1 शुरू किया गया है 1973 में। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में। प्रदेश में दुग्ध नीति प्रख्यापित की गई 2018 में। दुग्ध समितियां प्रदेश में 8615। प्रदेश में गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए 1999 में स्थापित की गई उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग। भैंस या किसी भी नस्ल की गायों के लिए सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दूध उत्पादकों के लिए जो है नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 387 ग्राम प्रतिदिन 2019-20 और भारत में 406 ग्राम प्रतिदिन। प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में लागू हुआ और 1 जुलाई 1952 से, मतलब 1950 में आया और 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ। चकबंदी योजना प्रदेश में 1954 से। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम सीलिंग कानून जो 1960 से लाया गया था। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गठन 8 मई 2017 को। प्रत्येक माह के प्रथम तृतीय मंगलवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस की व्यवस्था मई 2012 से। आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में स्थापित की गई है 2000 ई चौपालों की। प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना 1973 में। देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जबकि यूपी में 89 हैं मार्च 2022 तक। वर्तमान में प्रदेश के नियमित मंडियां मंडियां हैं 251, उपमंडियां 381। मंडी परिषद के तहत वर्तमान में प्रदेश में क्रियाशील है 4 किसान बाजार। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से 2000 में आई है। किसान वही योजना जोतों की जानकारी के लिए 1992 से। किसान मित्र योजना कृषि संबंधी जानकारी 18 जून 2000। राष्ट्रीय कृषि। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं।